सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे इंजीनियरिंग के सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एनसी चंडी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एक बहुत ही दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की जिनका नाम सोनम बताया जा रहा है, जो कि सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा थी। उन्होंने बीते रात अपने कॉलेज के छत पर से कूदकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। सुसाइड के केस कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अब आम सी बात हो गई है। पीछे बीते कुछ दिनों पहले शिवहर में सेम चीजें हुई थी, उससे पहले अररिया में हुआ था। कॉमन सी चीजें अब लगने लगी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक कोई चीज अगर लगता है तो वो होता है कॉलेज का रवैया, कॉलेज के प्रशासन का रवैया, जिला के प्रशासन का रवैया जो होता है, जो छात्रों के प्रति होती है, या फिर जब ऐसी कोई घटना होती है तो उस टाइम जो होती है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक होती है। और आज मैं उन्हीं चीजों पर प्रकाश डालने वाला हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसका जिम्मेदार कॉलेज है? कौन है इसका जिम्मेदार? और आखिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के छात्र और छात्राएं कब तक ये सब चीज सहते रहेंगे? आखिर कोई भी अगर मां बाप अपने बेटा या बेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं तो एक सपना लेके, एक अरमान लेके भेजते हैं। कब तक वो अरमान का गला घोटा जाएगा? कब तक जो है कॉलेज प्रशासन इस तरीके से लापरवाही दिखाएंगे? कब तक जिला प्रशासन इस तरीके से लापरवाही दिखेगा? हर 1-2 महीने में एक न्यू सुसाइड का केस आता है, वो दब के रह जाता। क्या इसका कुछ आउटकम निकला है? नहीं निकला है। तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे आप बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, आप लोग सब लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना कॉलेज ग्रुप, जो भी ग्रुप है, सब जगह शेयर कीजिए, ताकि कम से कम स्टूडेंट को न्याय मिल पाए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। ये जो पीछे दिख रही हैं, यही वो स्टूडेंट हैं जिनका नाम सोनम बताया जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, जिन्होंने छत पर से कूद के अपनी जान दे दी। चलिए, मैं यहां तक समझ सकता हूं कि किसी भी कारणवश स्टूडेंट ने यह अटेम्प्ट किया होगा। हालांकि आप खुद समझ सकते हैं, जब इस परिस्थिति में कोई भी छात्र और छात्राएं होते हैं तो किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होगा, किस लेवल का वो फील कर रहे होंगे, वो तब जाके वो इतना कठोर कदम उठाते हैं सुसाइड का। यहां पे भी पेपर में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने कूदकर जान दी है। अब इसके पीछे क्या एक्चुअल वजह है, ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि क्या यह बात सही है, प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने जान दे दी अपना, या कुछ पर्सनल रीजन था, जो भी रीजन था। मैं उस चीजों के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि किसी का अगर जान चला गया है, उस जान को ना आप वापस ला सकते हैं, ना हम वापस ला सकते हैं। हम लोग लड़ सकते हैं सिस्टम के खिलाफ, हम लोग लड़ सकते हैं इसके बाद जो हुआ उसके खिलाफ। अब यहां तक आप जानकर बहुत हैरान रहेंगे, यहां तक ठीक था। एक स्टूडेंट सुसाइड करती हैं अपने कॉलेज कैंपस में, अपने हॉस्टल के छत से कूद के जान देती हैं। नीचे वो गिरती हैं, उनका जान निकल रहा होता है। उस टाइम मुझे ऐसा पता चला है कि उस हॉस्टल के वार्डन ने उन्हें देखा, बट किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया। किसी भी स्टूडेंट को जब बाहर निकलने दिया गया, छात्रा उठ के अपना सपोर्ट लेके गेट तक गई, कॉलेज गेट तक। दैट मींस उसके अंदर जान था। जब छात्रा ने अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर से और प्रिंसिपल से उनकी गाड़ी मांगी, प्राइवेट गाड़ी, जिस गाड़ी को बाद में धू करके आग लगा दिया गया, आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि वही गाड़ी, जिस गाड़ी को स्टूडेंट ने मांगा था कि ये गाड़ी हमें दीजिए, मैं छात्रा को जो है हॉस्पिटल ले जाना है, कि हो सकता है उसकी जान बच जाए। बट देखिए कितने शर्मनाक बात है ये, और कितनी शर्म भरी बात है कि वो प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल, जो इसी स्टूडेंट की, हम जैसे स्टूडेंट के ही पैसों से अपना सैलरी पाके या फिर गबन करके गाड़ियां खरीदते हैं, और वही गाड़ी सिर्फ ये कहकर टीचर ने मना कर दिया देने से कि मेरे गाड़ी में खून लग जाएगा। इससे बड़ा शर्मनाक कोई और घटना इंजीनियरिंग कॉलेज के इतिहास में हो सकता है कि एक प्रोफेसर, सोचिए कितना निर्दयी होंगी वो प्रोफेसर,
सोचिए कितना भ्रष्टाचार भरा होगा उस प्रिंसिपल में, उस टीचर में, जिसने सिर्फ यह कह के अपने गाड़ी देने से मना कर दी कि गाड़ी में खून लग जाएगा, और गाड़ी नहीं दिया गया। आधे घंटे तक उनका उपचार नहीं हो पाया, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, और इसके बाद उन्होंने अपनी दम तोड़ दी। यह दिखाता है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या चल रहा है, हमारे प्रिंसिपल की क्या मेंटलिटी है, हमारे कॉलेज के प्राचार्य की क्या मेंटलिटी है, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर की क्या मेंटलिटी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जो है कुछ बाहरी तत्व भी कॉलेज में एंटर कर गए, यहां तक भी ठीक था नॉर्मल सिचुएशन। इसके बाद सोचिए प्रिंसिपल से लेके एक एक टीचिंग स्टाफ सब कॉलेज छोड़ के फरार हो गए, भाग गए, कॉलेज छोड़ के भाग गए। अब सोचो जब कोई दोषी होगा तब ना भागेगा, अगर मैं दोषी नहीं रहूंगा तो मैं सिचुएशन के वहां पे डट कर खड़ा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कि हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, सब भाग गए। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? अरे टीचर हैं आप लोग, प्रिंसिपल को लोग गुरु मानते हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, सब के लिए कितना कुछ प्रिंसिपल करते हैं, उनके ऊपर कितना दायित्व होता है, और ऐसा घटना, ऐसा चीजें, क्या ऐसा प्रिंसिपल होता है किसी कॉलेज में? और यह सिर्फ नालंदा कॉलेज की बात नहीं है, हर कॉलेज में यही सिनेरियो है। कल को कोई और लखीसराय कॉलेज में कुछ ऐसा हो जाए, मुंगेर में हो जाए, बख्तियारपुर में हो जाए, गया में हो जाए, तो चौंकना मत मेरे भाइयों, चौंकना मत। क्योंकि जिस प्रशासन, जिस कॉलेज प्रशासन के भरोसे आप बैठ के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो इस कदर निर्दयी हैं कि अपना जो है गाड़ी तक नहीं दे सकते क्योंकि खून लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ने उनकी गाड़ी को आग के हवाला कर दिया। बहुत अच्छा किया, मैं तो ओपनली बोलता हूं, बहुत अच्छा किया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे किए। जिस स्टूडेंट के पैसे से ही ये लोग शान और शौकत भरी जिंदगी जीते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट को, जान को ये लोग कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अब मामला चाहे जो हो, मामला चाहे रैगिंग, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं रैगिंग का मामला है, कुछ बोल रहे हैं प्रिंसिपल के प्रताड़ना से हुआ है, जो भी रीजन हो, सुसाइड ठीक है कि कोई बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजरता है तब जाकर सुसाइड करता है, क्या कॉलेज का दायित्व नहीं बनता है? क्या हमारे जिला प्रशासन का? नालंदा जिले के प्रशासन से मैं सवाल करना चाहूंगा, आप लोग रात में आए, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सीआरपीएफ के जवान बुलाकर स्टूडेंट को, अरे यहां तो यह नियम ही बन गया है कि कुछ भी हो स्टूडेंट को पीट दो, कुछ भी हो जाए। स्टूडेंट आवाज उठा रहा है, अरे कैसे आवाज उठा देंगे? स्टूडेंट का आवाज कैसे उठ जाएगा? हम लोग प्रशासन है भाई, हमारे सामने स्टूडेंट कैसे आवाज उठा देंगे? प्रिंसिपल बोलेगा, अरे मेरे सामने मेरे कॉलेज के स्टूडेंट कैसे आवाज उठा देंगे मेरे खिलाफ? दबा दो आवाज, मारो, लाठी चलाओ, सब पे लाठी चलाओ, जितना हो सके उतना चलाओ। यही होता आ रहा है। स्टूडेंट की आवाज को दबाना एक जो है कह लीजिए एक रीति बन गया है। रात भर स्टूडेंट को वहां मारा गया, पीटा गया कॉलेज में। उसके बाद क्या हुआ? आउटकम क्या है? मैं ये पूछता हूं, आउटकम क्या है? कुछ आउटकम नहीं है, जीरो। कल को सब लोग एक दिन दो दिन आक्रोश में रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है, कल को सब भूल जाएगा। इससे पहले भी मैं 4-5 बार वीडियो बना चुका हूं स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर, मुझे शर्म आता है ये सब चीज बताने में, मुझे शर्म आता है। लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, कल परसों होते होते सब भूल जाओगे, सब अपना वापस कॉलेज में चले जाओगे। बट दिस इज नॉट फेयर। ये आपके साथ सोचो अगर कल ये आपके साथ होता है, सोचो कल आप उस परिस्थिति में रहते हो कि इसके जैसा कुछ कदम उठा लो, उसके बाद अगर कॉलेज के प्रशासन का यह रवैया रहता है तो आप समझिए क्या होता है फिर। अरे भाई, एक कॉलेज में, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, आप लोग अग्री होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक कॉलेज में हॉस्टल होता है, 3-3 हॉस्टल होता है, उस तीनों हॉस्टल में कम से कम 100 स्टूडेंट रहते हैं। अगर 200-300 स्टूडेंट आपके कैंपस में रह रहा है, सरकार आपको भी क्वार्टर दी है उसी कैंपस में। जब आपका क्वार्टर है, दैट मींस कि आपकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट का ध्यान रखना, स्टूडेंट को देखना, उन्हें कुछ, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप तो उस जिम्मेदारी से भागना दूर की बात, आप उस जिम्मेदारी को शर्मसार कर दे रहे हो, शर्मसार कर दे रहे हो। बीच में दरभंगा के प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग सुन रहे थे कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही करते हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार। प्रूफ मिला तो फिर मुझे दीजिए, मैं बताता हूं डिजिटल पावर क्या होता है। ये जानते हैं आप लोग ना? हम लोग सब लोग अभी अगर उतर जाएंगे तो एक एक प्रिंसिपल, एक एक किसी को भी जो है ना पानी पिलाने की क्षमता रखते हैं हम लोग। और ये हो रहा है कॉलेज में, ये हो रहा है। स्टूडेंट लोग जान दे रहे हैं यहां प्रताड़ना से, और प्रशासन लोग भाग रहे हैं। कॉलेज प्रशासन जिसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होता है,
ठीक है, जिसमें सभी प्रोफेसर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, एकदम कुर्सी पे एकदम पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं कि कोई बच्चा आया, हाँ सर ये प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम, मेरे सामने प्रॉब्लम बोलोगे, ये रवैया रहता है, ये रवैया रहता है, मैं देखा हूं, ये रवैया रहता है। इस रवैये से किस स्टूडेंट का भला हो सकता है, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, किस स्टूडेंट का भला हो सकता है? कल को कोई स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम में फंसेगा तो प्रोफेसर के पास जाने तक से डरेगा। अरे जब कोई स्टूडेंट आपके सामने, आपके आंख के सामने मर रहा है और आप अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे हो, तो आगे क्या करोगे आप लोग यार? मुझे शर्म आ रही है सिर्फ इस बात को सुन के, शर्म आ रही है कि जिस स्टूडेंट के पैसे से आप सब कुछ कर रहे हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव। आज ये बेचारी इस दुनिया से चली गई, लेकिन अगर उस टाइम कॉलेज प्रशासन साथ देता तो इस दुनिया में होती, भले ही खराब स्थिति में होती, भले ही जो है इन्हें रिकवर करने में बहुत समय लग जाता, लेकिन आज इस दुनिया में होती, हम लोग के बीच होती, हम लोग के बीच आज मौजूद होती। लेकिन यह नाकामयाबी है हमारे कॉलेज प्रशासन का, यह नाकामयाबी है समस्त स्टूडेंट्स के लिए, यह हमारे भी आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ये देख रहे हो पूरे 3800 जिला के, ये हम सब के लिए नाकामयाबी है कि ऐसा कुछ घटना हो जा रहा है, ये नाकामयाबी है, आप मानिए या ना मानिए। तो इसीलिए सब लोग जागो मेरे भाई, जागो, नहीं तो आज नालंदा में हुआ है, कल गया में होगा, परसों बख्तियारपुर में होगा, परसों भागलपुर में होगा। हर कॉलेज में अगर यही हुआ ना, तो फिर आप लोग समझ लीजिए एक टाइम ऐसा आएगा जब इंजीनियरिंग करने से लोग कतराएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंजीनियरिंग करने से लोग डरेगा। और अगर आप चाहते हो वही टाइम आ जाए, तब तो आराम से बैठो सब लोग, कोई बात नहीं। लेकिन अगर चाहते हो टाइम नहीं आए तो जागो मेरे भाई, ताकि दूसरी सोनम कोई दूसरे कॉलेज से ना आए। जागो, तभी जाके कुछ सॉल्यूशन इसका मिलेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग का जो भी आपकी राय विचार होगी, जो भी होगी, वो कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिलेगी। और आगे क्या करना है यह भी मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं। मैं देखता हूं कि आप लोग कहां तक सोच सकते हैं, कहां तक क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।